जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जो सैलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया। इस वीडियो में हम सैलिएंट फीचर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो से फिर जो मेन पार्ट है जैसे प्रीएम्बल वो शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को पता ही होगा कि हम जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके चैप्टर वाइज जा रहे हैं। तो ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं हम। इसके बाद के भी जो लेक्चर है वो आज ही अपलोड हो जाएंगे। तो इसे प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सैलिएंट फीचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी है। 2 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। रिटन मतलब जैसे अमेरिका की है, हमारी है, और जो रिटन नहीं है वो ब्रिटेन की है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि ये इट्स ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। आप सभी को पता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी सोर्सेस से ली हुई है। अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ कहाँ से नहीं ली है, सारी जगहों से ली हुई है। ओके, जो बेस्ट बेस्ट फीचर्स थे वो सारे के सारे लिए हुए हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से। अब वो क्या क्या लिए हुए हैं हम आगे के चैप्टर्स जो है उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें सिर्फ हम जो सैलिएंट फीचर्स है वो एज अ होल देख लेते हैं कौन कौन से, ताकि हमें आगे समझने में आसानी जाए। नाउ इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब रिजिडिटी मतलब क्या है कि जो अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी रिजिड प्रोसीजर दी हुई है। मतलब 7 साल तक लग जाते हैं अगर हाँ कोई चेंजेस लाने हैं, अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो। और एक ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो कि एकदम फ्लेक्सिबल है। मतलब रिटन तो है ही नहीं, इसलिए एकदम फटाफट जो है उसमें अमेंडमेंट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, मतलब एक बीच का पार्ट है। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, कोई कोई आर्टिकल्स में जैसे 368 आर्टिकल जो है उसे अमेंड करने में तकलीफ जाती है। जो ऑर्डिनरी जो चेंजेस होते हैं, जो ऑर्डिनरी बिल लाके जो चेंजेस लाए जाते हैं, जैसे कि टेरिटरीज केस में चेंजेस है, तो वो उसके लिए एकदम स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, तो वो फ्लेक्सिबल भी हो गई। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो भी इंसान 18 साल के ऊपर है उसे वोटिंग का राइट है। उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूएसए में कैसा था, यूएसए में जब उसे इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद जो ब्लैक लोग हैं उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया था 1965 तक। बट इंडिया में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद से ही जितने भी लोग हैं, पहले 21 साल थी उम्र, बट उसे घटाकर 18 साल कर दी गई। तो अब 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन्हें वोटिंग करने का राइट है। ओके, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर है। उसके बाद फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बेस। अब फेडरल सिस्टम तो है हमारी, मतलब जो स्टेट्स है उन्हें भी पावर है, मगर उन सब की पावर जो है वो उसका सोर्स क्या है, यूनियन है। तो इसमें अगर कोई स्टेट बोलता है कि मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, तो सेंटर से आवाज़ आती है पहले हमारी सरकार तो बदल के दिखा। तो इस तरीके का काम है। हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल बेस है, मगर यूनिटरी सिस्टम है हमारी। ओके, जो भी पावर है सबसे ज़्यादा पावर यूनियन को दी गई है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में फेडरल सिस्टम है तो फेडरल को उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन भी होती है। हमारे इसमें ऐसा नहीं है, हमारे इसमें एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कोई भी बिल पास करना है तो पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो इस तरीके से हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट की है ब्रिटेन की। ओके, जिसमें लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अपर हाउस हो, लोअर हाउस हो, वेस्ट मिनिस्टर है। तो ये जो डिटेल्स है ये हम आगे के जो लेक्चर्स है, जब हम यूनियन पार्ट पढ़ेंगे उसमें ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। अब यहाँ सलमान खान बोल रहे हैं मेरे से ज़्यादा कौन अच्छा जानता है, मैंने इनसाइड आउट देखा है हमारी जुडिशियरी को, महसूस किया है। तो इंटीग्रेटेड मतलब कैसा है कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसके भी नीचे मतलब कोर्ट्स काफ़ी है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो कैसा होता है कि हमारा इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि अगर हाई कोर्ट में आप केस हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये इंटीग्रेटेड हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो फाइनल है, आप अब कहीं नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे इसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। एंड इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव से
जुडिशियरी है जो है वो इंडिपेंडेंट है। और ये इंडिपेंडेंट हमें किस तरीके से पता चलता है? काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे उन्हें फिक्स टेन्योर दिया गया है जो जजेस हैं वहाँ के, ताकि वो इंडिपेंडेंट रह पाए, ताकि वो बायस नहीं रह पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट का जब लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो देखेंगी। ओके। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। जैसे अर्नब गोस्वामी बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये क्या में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो ये भी हम जो नेक्स्ट चैप्टर्स है जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सेपरेटली हम चैप्टर्स लेंगे, उसमें पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर है। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलर स्टेट यूज़ किया गया, मतलब सेक्युलर है हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है वो। अब सेक्युलर का मतलब क्या है कि हम कोई भी रिलीजन को इक्वल तरीके से देखेंगे, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, बट सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब की हम रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो ये है हमारा सेक्युलर स्टेट। उसके बाद है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप होती है, मतलब कि स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग अलग नहीं है। मतलब आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो महाराष्ट्र की आपको सेपरेट सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की ही रहेगी। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर एक जितने भी स्टेट्स है, जो 50 स्टेट्स है, उनकी अलग अलग सिटीजनशिप भी है, प्लस आपके पास अमेरिका की भी सिटीजनशिप रहेगी। ओके, तो वो हो गई ड्यूअल सिटीजनशिप। मगर यहाँ पे इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप होती है कि आप भारतीय हो। ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो ये इंदिरा गांधी से बेहतर कौन जान सकता था कि हमारा जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर इमरजेंसी प्रोविजन भी है। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी, 3 टाइप की इमरजेंसीज है। नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे यहाँ कभी लगी नहीं है। तो ये भी जो इसका जो डिटेल्स है वो हम इमरजेंसी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हम वो देख लेंगे। उसके बाद 3 टियर सिस्टम है। अब 3 टियर सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पहले सिर्फ 2 थे। मतलब क्या है कि एक तो जो सेंटर का है वो, जैसे लोकसभा, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यही मोस्ट प्रोबेबली हर जगह होता है, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो हर जगह होता है। इसको 2 टायर सिस्टम बोलते हैं। बट 3 टियर सिस्टम मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो विलेज लेवल पे है, वो भी हमारे यहाँ इंक्लूड किया गया है। मतलब क्या है, उसे क्या कहते हैं हम, पूरा रूट रूट्स तक लेके जाना। जो भी गवर्नेंस है उसे रूट तक लेके जाना, ताकि जो एकदम विलेज के लोग हैं उनका भी गवर्नेंस हम अच्छे से कर सके। तो ये हो गई 3 टियर सिस्टम। हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम भी है। 73 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने पंचायती राज एंड म्यूनसिपालिटी लेके आ गए थे। ओके। उसके बाद हमारे इसमें आता है क्रिटिसिज्म। अब हमने सैलिएंट फीचर जो है वो सारे के सारे देख लिए, तो आपको याद भी हो गए होंगे, काफ़ी इजी है, और मैंने जो फोटो लगाया है उससे याद करना काफ़ी आसान है। अब क्रिटिसिज्म जो है, क्रिटिसिज्म भी काफ़ी किया गया है। क्रिटिसिज्म जो है वो आप देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी जो क्रिटिसिज्म देखा था उससे उससे सिमिलर ही क्रिटिसिज्म है, कुछ अलग क्रिटिसिज्म नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्या क्रिटिसिज्म था कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमने वही एक साइलेंट फीचर जो देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, तो क्रिटिसिज्म ये है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब खुद का जो थिंकिंग है वो लगाई हुई नहीं है, खुद का जो खुद की जो क्रिएटिविटी है वो लगाई हुई नहीं है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। अब 1935 एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसकी कार्बन कॉपी है। उसके बाद एंटी इंडियन है। अब एंटी इंडियन भी बोला गया है इसे। जो इंडियन है, अब मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इंडियन है वो विलेज में रहता था, वो ज़्यादा लिटरेट नहीं था। मगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सोर्सेज से ली गई है, तो ये एज ए इंडियन एंटी इंडियन है। मतलब इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सूट नहीं होगी, ऐसा इनका कहना था। अनगांधीयन है। अनगांधीयन मतलब क्या है, गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था, जो विलेज लेवल है उन्हें ज़्यादा डेवलप किया जाए, विलेज के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा डेवलप किया जाए। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्रिटिसिज्म का मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है विलेज के लोगों के लिए नहीं है, ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सब के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनाई गई है। विलेज के लिए इसमें कुछ किया हुआ नहीं है, तो ये एंटी अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। एलिफेंटाइन साइज है, ये तो हमें पता ही है कि हमारी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस वजह से उन्होंने बोला कि एलिफेंटाइन साइज कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी। और पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, तो इसमें जो आइडियोलॉजी है ये ज़्यादातर लॉयर्स की लगाई हुई है, ऐसा उनका मानना था। ओके। तो ये सारे क्रिटिसिजम्स है। तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम प्रिएम्बल देखेंगे। तो
आप और भी वीडियोस हैं हमारे जो देख सकते हो, बाकी के जो पिछले वीडियोस हैं वो भी आप देखिए, आपको पसंद आएंगे। और भी हमारे ट्रिक्स के वीडियोस हैं, जितने भी यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी हैं, एमपीएससी एसटीआई, वो सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो और भी वीडियोस देखने के लिए आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो वीडियोस हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन उसके मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।